मूवी में जमाल नाम का एक आदमी है जो मेडिकल वर्ल्ड नाम की एक पार्क में काम किया करता था। जमाल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और दुख की बात ये थी कि उसके पार्क के ठीक बगल में दूसरी पार्क खुल रही थी जिसका थीम कैसल वर्ल्ड था। कैसल वर्ल्ड के खुलने से शायद मेडिकल वर्ल्ड की कमाई बिल्कुल ही खत्म हो जाती, इसलिए जमाल अपने दोस्त से कहता है कि वो दोनों न्यू पार्क में जॉब करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। जमाल को पार्क के बाहर पूल की सफाई करने की ड्यूटी मिली थी। तभी उसे पानी में चमकती हुई एक लॉकेट नजर आती है। वो लॉकेट बहुत ही ज्यादा चमकदार थी जिसे देख के जमाल खुश हो जाता है और उसे लेने के लिए वो जैसे ही पानी की तरफ झुकता है वो उस पानी में डूब जाता है, जबकि पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो जंगल के बीच में किसी नदी में है। जमाल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। असल में जमाल ने टाइम ट्रेवल कर ली थी, वो सीधे 1399 में पहुँच गया था। तभी जमाल को एक आदमी नजर आता है जिसका नाम नोटी था। जमाल उससे कुछ पूछे उससे पहले ही नोटी बेहोश हो जाता है। जमाल उसे होश में लाने की कुछ कोशिश करता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो होश में आ जाता है। वो आदमी जमाल से कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है, जिसके बदले में वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। जमाल को उस आदमी के कपड़ों को देख के लगता है कि वो कैसल वर्ल्ड में काम करने वाला आदमी है। जमाल उस आदमी को कुछ पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसे एक बड़ा सा कैसल नजर आता है। उसे लगता है कि वो कैसल वर्ल्ड पार्क है। पार्क के गेट पर उसे गार्ड मिलते हैं। वो जमाल से पूछते हैं कि वो वहाँ कैसे आया। जमाल उन्हें बताता है कि वो नॉर्मंडी से आया है। नॉर्मंडी तो उस जगह का नाम था जहाँ से जमाल आया था, लेकिन उस जमाने में फ्रेंच ड्यूक का नाम नॉर्मंडी था और नॉर्मंडी का एक मैसेंजर अगले हफ्ते आने वाला था। उन्हें लगता है कि ये वही फ्रेंच मैसेंजर है जो वक्त से कुछ दिन पहले ही आ गया है। अंदर जाने के बाद जमाल वहाँ के लोगों के कपड़े और सजावट देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ कितना असली है, जैसे कि ये सच में 13वीं सेंचुरी हो। वहाँ उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है जिसका नाम विक्टोरिया है और एक कमांडर जनरल भी मिलता है जिसका नाम प्रेसिवल है। प्रेसिवल वहाँ के सारी लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझता था। वो आकर विक्टोरिया को छेड़ने लगता है, जिसे देख के जमाल उसे धमकी देता है वो उस पार्क के मैनेजर से कंप्लेंट कर देगा। इस पर गुस्से में आकर प्रेसिवल अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन जमाल को लगता है कि वो नकली तलवार है, इसलिए वो उससे बिना डरे उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहाँ के लोगों को लगता है कि ये कितना बहादुर है जो रॉयल गार्ड से बिल्कुल भी नहीं डर रहा, जबकि वो उसके सामने तलवार ताने खड़ा है। प्रेसिवल कुछ करे उससे पहले ही एक आदमी आकर जमाल को राजा के पास ले जाता है। राजा को सिपाहियों ने कहा था कि वो फ्रेंच मैसेंजर है। राजा अपनी बेटी प्रिंसेस रेजिना की शादी फ्रेंच ड्यूक से कराना चाहता था। वो जमाल से कहता है कि वो आज से शाही मेहमान है और वो रात को डिनर में उसके साथ आएगा और वो सब रात को साथ में डिनर करेंगे। कुछ देर बाद जमाल को एक खबर मिलती है कि वहाँ किसी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। जमाल जाकर बहुत खुश होकर वो सब देख रहा था। जैसे ही सिर कटकर जमाल के पास आता है वो उसे उठाकर देखने लगता है और कहता है कि ये कितना रियल है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये रियल ही है। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो विक्टोरिया के पास होता है। विक्टोरिया राजा की दासियों में 7 नंबर की दासी थी। वो विक्टोरिया से बताता है कि वो इस नेकलेस की वजह से यहाँ पर आ गया। विक्टोरिया उसे अपना नेकलेस भी दिखाती है और कहती है कि ये नेकलेस सारे विद्रोहियों के पास है जो राजा के अत्याचार से मुक्त होना चाहते हैं और फिर से उस रानी को चाहते हैं जिसे राजा ने हटाकर इस कैसल पर कब्जा कर लिया। तब जमाल का सिर चकराता है और वो विक्टोरिया से पूछता है कि ये कौन सा साल है। विक्टोरिया उसे बताती है कि ये 1399 चल रहा है। जमाल अब अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे जाए। तभी उसे राजा की तरफ से घुड़सवारी का बुलावा आता है। जमाल कभी घोड़े पर बैठा तक नहीं था और राजा उसे सबसे बेकाबू घोड़ा दे देते हैं, जिसके बाद वो घोड़ा जमाल को लेकर पूरे शहर में दौड़ने लगता है, जिसे देख के सारे लोग हंसते हैं, लेकिन जमाल की तो हालत ही खराब हो गई थी। विक्टोरिया उस रात फिर से जमाल की चोटों पर मरहम लगा रही थी और वो उससे पूछती है कि क्या वो राजा को मारने में उनका साथ देगा। इस बार भी जमाल और विक्टोरिया की बातें अधूरी रह जाती है और जमाल को एक आदमी आकर रॉयल डिनर के लिए बुलाकर अपने साथ ले जाता है। आज के दिन ही सारे विद्रोहियों ने राजा को मारने का प्लान बनाया था और जमाल को इस बात की खबर नहीं थी। वो राजा के कहने पर डांस करने जाता है। पहले तो वहाँ के लोगों को उसका डांसिंग स्टाइल समझ नहीं आता,
लेकिन कुछ देर बाद सब नाचने लगते हैं और वहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर रेजिना जमाल को किस करने लगती है। ये सब रॉयल गार्ड देख रहा था, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही कुछ लोग राजा पर हमला कर देते हैं। जमाल रॉयल गार्ड से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था और बाय चांस वो जाकर राजा के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से विद्रोही राजा को मारने से चूक जाते हैं और राजा के सिपाही विद्रोहियों को पकड़ लेते हैं। वैसे तो राजा को बचाने का काम रॉयल गार्ड का था, लेकिन इस काम को जब जमाल ने किया तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने जमाल को चीफ ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया। ये बात पर्सिवल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जमाल भी इस पोस्ट को लेना नहीं चाहता था, लेकिन राजा की ऑर्डर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। इस बात से पर्सिवल जमाल से भड़का हुआ था और उससे बदला लेने की मौके की तलाश में था। अगले ही दिन जमाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। जमाल कैसल के गेट की सिक्योरिटी को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था, तभी उसे किंग का बुलावा आता है। किंग जमाल से एक आदमी को सजा देने के लिए कहता है। वो आदमी किंग के गार्डन से कुछ फल चुराते हुए पकड़ा गया था, वो भी अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, जिसके बदले में राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी थी और जमाल को उसके एक्सिक्यूशन की जिम्मेदारी दी थी। जमाल उस आदमी को साइड में ले जाकर कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ और इन पैसों से अपनी फैमिली के लिए खाना खरीद लेना। रात को जमाल के रूम में विक्टोरिया आती है, जो चाहती थी कि जमाल राजा को मारने में उसका साथ दे, क्योंकि अब वो अच्छी पोजीशन पर है और उसके लिए ये काम बहुत ही आसान है। लेकिन जमाल ने जब से देखा था कि राजा फल चुराने वालों को भी मौत की सजा दे देता है, तब से उसका इरादा बदल गया था। विक्टोरिया जमाल को कायर कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रेजिना जमाल के कमरे में आती है तो जमाल को अंधेरे में ऐसा लगता है कि वो विक्टोरिया ही है। उस रात की सुबह होते ही वो असली फ्रेंच मैसेंजर आकर कैसल में पहुँच जाता है, जिसकी जगह अनजाने में जमाल ने ले रखी थी। ये बात जब राजा को पता चलती है तो वो तुरंत जमाल के कमरे में आता है, जहाँ उसे रेजिना उसके बेड पर मिलती है। ये देखने के बाद असली फ्रेंच मैसेंजर किंग से कहता है कि अब प्रिंसेस की शादी ड्यूक से नहीं हो सकती, क्योंकि अब रेजिना डचेस बनने के लायक नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। राजा को जमाल पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसी वक्त उसे मौत की सजा दे देता है। उस रात को जमाल को छोटे से जेल में बंद करके रखा गया था। वहाँ उसे वो दो विद्रोही मिलते हैं जिन्होंने राजा को मारने की कोशिश की थी। वो लोग अब भी मानते थे कि राजा को मारने के लिए एक ब्लैक नाइट आएगा, जिसके पास ड्रैगन की पावर होगी और वो अपने तलवार से राजा का गला चीर देगा। अगली सुबह एग्जीक्यूशन से पहले जमाल सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। मौत के कुछ देर पहले जमाल कहता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक जादूगर है जिसके पास आग की पावर है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। जैसे ही जमाल का गला कटने वाला था, तभी जल्लाद के गले में एप्पल अटक जाती है। सबको लगता है कि जमाल ने ये अपनी जादू से किया। जमाल उनसे कहता है कि वो अपनी जादू से इस आदमी को फिर से ठीक भी कर सकता है, और वो उस आदमी के गले से एप्पल को निकाल देता है। उसके बाद जमाल कहता है कि वो सूरज की आग से सबको जला सकता है, और तभी वहाँ पे आग लग जाती है, जिसे देख के लोगों को लगता है कि ये सब तो जमाल ने ही किया है, लेकिन ये सब तो वो विद्रोही कर रहे थे जो वहाँ से भागने वाले थे। वो सब जमाल को भी अपने साथ ले जाते हैं। जमाल के पीछे पर्सिवल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कई सारे सिपाहियों के बीच में फंस जाता है। तभी वहाँ पर नोटी आकर जमाल को बचा लेता है, क्योंकि उसने कभी नोटी की जान बचाई थी। नोटी क्वीन के जमाने में कैसल का सबसे बहादुर योद्धा हुआ करता था, लेकिन जब से किंग ने क्वीन को राजगद्दी से हटाया था, तब से वो शराबी हो गया था और यहाँ वहाँ जंगल में भटकता रहता। वहाँ के लोगों को यकीन था कि नोटी अब भी बहादुर योद्धा है, बस उसे मौके का तलाश है। जमाल इन लोगों की हालत देख के उनके लिए लड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे लड़ाई करने आती ही नहीं थी और न ही वो कभी उनके लिए लड़ना चाहता था। कुछ देर बाद जमाल देखता है कि नोटी को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वो उसके ड्रिंक को गोबर में फेंक देते हैं, जिसे नोटी उठाने वाला ही था, और सब देख के हंस रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर जमाल पहुँच जाता है और नोटी को समझाता है कि वो कायर नहीं है और उसे ऐसे लाइफ नहीं जीनी है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उन आदमियों को वहाँ से भगा देते हैं। देन नोटी भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो क्वीन के लिए लड़ेगा। जब वो दोनों वापस से डेयरी पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ किंग के आदमियों ने मारपीट की और विक्टोरिया को उठा ले गए हैं। अब सारे लोग निराश हो गए थे और कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। फिर जमाल उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच देता है
और उसके बाद सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब लोग कुछ दिनों तक लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। जमाल उन्हें मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड फाइटिंग टेक्निक सिखाता है और खुद नोटी के साथ तलवारबाजी सीखता है। और वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं जिस दिन वो लोग कैसल पर हमला बोलेंगे। जमाल अपने स्पोर्ट्स शूज को नोटी को दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सारे लोग तैयार होकर कैसल पर हमला बोल देते हैं। दूसरी तरफ से किंग के आदमी भी लड़ने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ एक ब्लैक नाइट आइकॉनिक एंट्री देता है, जिसे देख के नोटी के टीम वाले लोगों को लगता है कि अब वो जीत जाएंगे। लेकिन ये तो जमाल था, जिसे ठीक से घुड़सवारी भी नहीं आती है और वो घोड़े से गिर जाता है, जिसे देख के वो सारे आदमी फिर से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। देन फिर से जमाल उन्हें ट्रेनिंग याद दिलाता है और फिर से एक बार वो सारे लोग किंग के सिपाहियों पर भारी पड़ने लगते हैं। किंग भागते हुए परसिवल के पास आता है और उसे बचाने के लिए कहता है। परसिवल को लगता है कि उनका राजा खुद ही डरपोक है और उसे ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उस किंग को कैसल के नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो नोटी के ऊपर एक तीर चला देता है, जिसे देख के जमाल उसे मारने के लिए सीधा उसके पास आता है। परसिवल ने विक्टोरिया को पहले से ही कब्जे में कर रखा था। वो जमाल से कहता है कि अगर उसने तलवार नहीं फेंकी तो वो विक्टोरिया को मार देगा, जिसे देख के वो तलवार को फेंकने ही वाला होता है। तभी विक्टोरिया परसिवल के हाथ से छूट जाती है। अब परसिवल और जमाल में फाइटिंग होने लगती है। परसिवल के गिर जाने के बाद जमाल विक्टोरिया को देखने लगता है। तभी परसिवल फिर से उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि नोटी परसिवल को एक तीर से मार देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। अब कैसल उनका हो चुका है। कुछ हफ्तों बाद जमाल वापस घर जाने वाला था। क्वीन उसे ब्लैक नाइट के सम्मान से सम्मानित करती है। तभी अचानक जमाल की आंखें खुलती है तो उसे उसका दोस्त बताता है कि वो पिछले 10 मिनट से पानी में था। अब वो वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां वो पानी में गिरा था और अभी सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे। अगले दिन जमाल को पता चलता है कि उसकी बॉस जॉब छोड़ के जा रही थी, लेकिन जमाल अपनी बॉस को समझाता है कि उन्हें अपने पार्क को कैसल वर्ल्ड की तरह बनाना होगा और लोगों को रियल कैसल वर्ल्ड की एक्सपीरियंस देनी होगी। जमाल कहता है कि लोग कैसल वर्ल्ड देखने आ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें रियल कैसल वर्ल्ड दिखाएंगे। जमाल के कुछ न्यू आइडिया से उनका पार्क फिर से चलने लगता है और एक दिन उसे पार्क में विक्टोरिया मिलती है, जिसका नाम क्लोई था। क्लोई भी जमाल से कहती है कि वो उसे देखा हुआ लग रहा है और जमाल भी जानता था कि वो कौन है, लेकिन वो दोनों ज्यादा बात करें उससे पहले वो जाने लगती है। जमाल उसका नंबर मांगने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी अचानक वो फिर से पानी में गिर जाता है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एशियंट रोम में था, वो भी भरे हुए अखाड़े के बीचों बीच, जहाँ 3 शेर जमाल के ऊपर हमला बोलने आ रहे थे। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।